हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक नई कहानी का नाम है सच्चा देश प्रेम। चलिए शुरू करते हैं। आर्यन, विशाल और माधव तीनों गहरे मित्र थे। सभी एक ही कक्षा में पढ़ते थे। तीनों में बहुत प्यार था। एक दिन उनकी अध्यापिका अनीता जी ने स्कूल में उन्हें देश प्रेम की कहानी सुनाई। कहानी सुनकर आर्यन बोला, मैम, मैं भी अपने देश के लिए कुछ करके दिखाऊंगा। इसके लिए मैं खूब मेहनत करके पढ़ूंगा, फिर फौज में बड़ा अफसर बनकर देश की सीमा पर तैनात रहूंगा और देश की सेवा करूंगा। शाबाश, अध्यापिका जी ने कहा। इसी बीच विशाल बोला, मैम, मैं भी पढ़ लिखकर एक बहुत बड़ा नेता बनूंगा और देश का नाम दुनिया भर में रोशन करूंगा। अध्यापिका जी बोली, अच्छी बात है। इस तरह सभी बच्चों ने अपनी अपनी इच्छाएं बताईं। माधव कहने लगा, मैम, मैं तो डॉक्टर बनकर गरीब लोगों की सेवा करूंगा। माधव अपनी बात पूरी भी नहीं कह पाया था कि आर्यन और विशाल एक स्वर में बोल पड़े, गरीबों की सेवा करना भी कोई देश प्रेम होता है? ये तो पैसा कमाने का काम है। तब अध्यापिका जी ने आर्यन, विशाल, माधव और कक्षा के सभी बच्चों को बताया कि देश प्रेम का मतलब है देश की हर वस्तु, प्राणी और उसकी सभी राष्ट्रीय धरोहरों से प्रेम। मरीजों की सेवा करना भी देश प्रेम है, क्योंकि वे भी देश के नागरिक हैं, देश के अंग हैं। अच्छा, ये बताओ कि जब सैनिक घायल होते हैं तो उनका इलाज कौन करता है? अगर देश के नेता बीमार हो जाएं तो उनका इलाज कौन करता है? और यदि देश के राष्ट्रीय पशु पक्षी, शेर और मोर जैसे अनेक जीव बीमार पड़ जाएं तो उनका इलाज कौन करेगा? पूरी कक्षा के बच्चे एक साथ बोले, मैम, डॉक्टर। सभी की बात सुनकर आर्यन और विशाल भी बोले, हाँ मैम, मरीजों की सेवा करना सबसे बड़ी सेवा है। मैम, अनीता ने कहा, कोई भी काम जो मेहनत और ईमानदारी से देश के हित के लिए किया जाता है, तो चाहे वह मजदूर, किसान, शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर, सैनिक अथवा राजनेता कोई भी करे, देश प्रेम ही कहा जाता है। हमारे देश की सीमाओं के अंदर जो भी कुछ है, चाहे मिट्टी का कण है या फिर कोई विशाल पर्वत, सभी हमारे अपने हैं। इनकी रक्षा करना और इनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। देश प्रेम अच्छी भावनाओं से होता है, इसके लिए दिखावा कभी नहीं किया जाता। अतः हम सभी को सच्चे मन से अपने अपने काम करने चाहिए, ताकि हम अपने देश के विकास में अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकें। यही सच्ची भक्ति है। तो कैसी लगी बच्चों कहानी आपको? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।